हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे रिएक्शंस है ब्रोमीन वाटर का रिएक्शंस और ब्रोमीन CS2 का रिएक्शंस। वो PYQs में भी पूछ चुका है, पहले भी पूछ चुका है और पूछने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो वो याद रखें। बाकी बात तो याद रहेगा कि अगर +M ग्रुप है तो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पारा पे लगाओगे, अगर विड्रॉइंग है तो मेटा पोजिशन पे। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन 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 हमारे पास रिएक्शंस क्या होगा कि हमारे पास बेंजीन होगा। बेंजीन पे हमारे पास NO2 ग्रुप जनरेट करेंगे, NO2 पर प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे जनरेट होगा वो देखेंगे, और कौन से रिएजेंट से जनरेट होगा। हमारे पास ये रिएक्शंस होगा और हमारे पास बेंजीन रिंग पे क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब कैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बाकी तो सारा स्टेप सेम ही है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, डिप्रोटोनेशन होगा सेकंड स्टेप में। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी बात तो सारे स्टेप कॉमन ही होता है। तो यहां से देखना हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ NO2 प्लस, ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करा। इसके लिए दो रिएजेंट लेते हैं, एक लेते हैं H2SO कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3, और दूसरा लेते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। क्या होता है वो सारी बातें देखेंगे। सबसे पहला देखना हमारे पास कि रिएजेंट नंबर 1, रिएजेंट 1। अच्छा, यहां पे भी लिख देते हैं कि हम क्या यूज करेंगे, रिएजेंट यूज करेंगे जो नाइट्रो ग्रुप जनरेट करेगा। तो रिएजेंट 1 क्या होगा, हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 और हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3। अच्छा, H2SO4 क्या है, एसिड, HNO3 भी क्या है, एसिड है। तो जब दोनों को डालेंगे तो कौन, दोनों एसिड जैसा बिहेव करेगा, दोनों बेस जैसा बिहेव करेगा, कुछ नहीं होगा, दोनों का दोनों एसिड जैसा बिहेव करेगा। अब जैसे देखो, मान के चलो कि 6 फुट का कोई आदमी है और कोई 6 फुट 2 इंच का आदमी है, तो दोनों ही जनरली क्या बोलेंगे, लंबा है। मगर 6 फुट 2 इंच वाला क्या होगा, वो ज्यादा लंबा होगा एज कंपेयर टू 6 फीट का। सेम चीज है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। मगर क्या है कि H2SO4 एक बहुत बेहतर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एज कंपेयर टू HNO3। तो ये एसिड बिहेवियर शो करेगा, और इस केस में ये बेसिक बिहेवियर शो कर देता है। ये ब्राउनस्टेड एसिड, ये ब्राउनस्टेड बेस जैसा बिहेव करेगा। कैसे होगा वो समझना। जैसे अगर हमारे पास H2SO4 टूटेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास H प्लस और HSO4 माइनस, या 2H प्लस और SO4 2 माइनस भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। हमें बस ये दिखाना है कि H2SO4 H प्लस देगा। दूसरा देखना, हमारे पास HNO3 यूज किया, HNO3 का हमारे पास ये होगा स्ट्रक्चर्स। अब ये क्या होगा कि ये रिएक्शंस करेगा H प्लस के साथ। अब यहां से कैसे होगा वो समझना। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब यहां से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस को एब्जॉर्व कर लेगा। अब H प्लस, आप बोल सकते हो कि सर यहां पे भी तो एब्जॉर्व कर सकता था, यहां पे भी एब्जॉर्व कर सकता है। अगर ये दोनों एब्जॉर्व कर सकता है तो दोनों रिलीज भी कर सकता है। जो एब्जॉर्व करेगा रिलीज कर देगा, तो कोई इफेक्ट नहीं। मगर अगर ये एब्जॉर्व कर लिया तो ये क्या बनेगा, गौर देखना, तो वाटर जैसा बन जाएगा। और वाटर जो होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, और ये सब एब्जॉर्व करेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग सिर्फ OH माइनस को करते हैं। तो ये हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, HOH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। अब दूसरा देखना कि इस केस में अगर हमारे पास जो बॉन्ड्स होगा वो टूटेगा, और यहां से क्या जनरेट होगा, हमारे पास वाटर, और दूसरा क्या जनरेट हो जाएगा, NO2 पर प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये अटैक करेगा। तो याद रखना कि नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, और उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड जैसा और HNO3 बेस जैसा।
ये पूछा जा सकता है, ये एसिड जैसा एक्ट करेगा और हमारे पास HNO3 बेस जैसा एक्ट करता है। कौन सा एसिड और कौन सा बेस? ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस। दूसरा देखना रिएजेंट नंबर 2। रिएजेंट नंबर 2 कौन सा हम यूज करते हैं? रिएजेंट 2, रिएजेंट 2 में हम लोग यूज करते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। अब ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या है? या फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड या फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि फ्यूमिंग का कहने का मतलब है कि हमारे पास जो कंसंट्रेटेड HNO3 होगा, इसके साथ हमारे पास NO2 भी होगा। ये NO2 प्लस है, ये NO2 है, अभी भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ये NO2 बस लेंगे। अब यहां से देखो होता क्या है वो समझना। हमारे पास अगर हम HNO3 की बात करेंगे तो ये क्या करेगा? H+ टूटेगा और हमारे पास NO3 पर माइनस होगा। दूसरा अब यहां देखना, एक नाइट्रिक एसिड एक्ट करेगा एसिड जैसा और दूसरा ही नाइट्रिक एसिड सेम ही मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल एसिड जैसा, दूसरा मॉलिक्यूल बेस जैसा एक्ट कर देता है। तो यहां से जो H+ जनरेट हुआ दूसरे मॉलिक्यूल से, ये एक मॉलिक्यूल्स क्या कर लेगा हमारे पास? नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो मॉलिक्यूल्स बना हुआ HOH ऑक्सीजन पे प्लस N डबल बॉन्ड O, यहां से बॉन्ड टूटेगा हमारे पास और यहां से वाटर रिलीज होगा और NO2 पर प्लस। अब यहां से समझना, ये छोटा सा समझ चीज है कि ये जो ये फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड थे, NO2 था उसमें, NO2 को जैसे वाटर मिलेगा, NO2 को जैसे वाटर मिलेगा ये बना देगा HNO3। यही है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसमें जैसे वाटर मिलाओगे हमारे पास HNO3 जनरेट कर देगा और ये जो HNO3 जनरेट होगा फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, यहाँ पे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है। HNO3 क्या है कि एक मॉलिक्यूल एसिड जैसा एक्ट करेगा, दूसरा है बेस जैसा एक्ट करेगा, मगर जब कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 लेंगे तो उसमें H2SO4 एसिड जैसा एक्ट करेगा और नाइट्रिक एसिड बेस जैसा। अब यहां से देखना, यहां से इंपॉर्टेंट क्या था कि यहां से हमारे पास NO2 लेते तो नाइट्रिक एसिड तुरंत जनरेट हो जाता है, तो इसका कंसंट्रेशन बना रहेगा, मगर इसका कंसंट्रेशन टाइम टू टाइम क्या होगा? घटते चला जाएगा। तो इस केस में जो इल्ड होता है ना, इल्ड लो होता है और इस केस में जो इल्ड होगा वो हाई होता है। तो अगर फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो हमारे पास जो नाइट्रेटिंग प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास हाई अमाउंट में बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे और उसके कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 यूज करेंगे तो उसके इसमें लो होगा। क्लियर? चलिए, क्या नहीं, दो ही। अब इसका प्रोडक्ट हमारे पास देखना। अच्छा, इसका प्रोडक्ट देखने से पहले अब हमारे पास बताओ कि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर? NO2 ग्रुप जो होगा रिंग एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर? अरे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो विड्रॉइंग है तो एक्टिवेटर हो गया डीएक्टिवेटर? डीएक्टिवेटर। अब यहां से समझना कि इस चीज में रिएक्शंस को देखना। अगर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में अगर हमारे पास नाइट्रेशन करवा रहे हैं, नाइट्रेशन के लिए कोई भी अगर यूज कर ले, जैसे मान के चलो कंसंट्रेटेड ही यूज कर रहे हैं H2SO4, कंसंट्रेटेड हमारे पास H2SO4 और HNO3 अगर कंसंट्रेटेड यूज कर रहे हैं, तो ये जो रिएक्शंस होगा वो हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस पे होगा और हमारे पास सबसे पहला NO2 ग्रुप आएगा। इसी पोजीशन पे NO2 लगा दो, सारे आइडेंटिकल है। मगर इसका फर्दर अगर नाइट्रेशन करना चाहते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हमारे पास HNO3 अगर हम यूज कर रहे हैं, तो अगर फर्दर करना चाहोगे तो इस केस में अब क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हाई हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? घट गया। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, तो यहां पे अप्रॉक्स 90 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर लेना पड़ता है। दूसरा, अब यहां से हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा,
तो अच्छा, यहां पे हमारे पास जो NO2 ग्रुप आएगा वो कहां पे ऐड होगा? मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटर है ना, तो हमारे पास ऑर्थो पारा पे घटा दिया होगा, तो बचा कौन सा? मेटा पोजीशन। दूसरा, अब हमारे पास अगर यहां से फिर से हमारे पास नाइट्रेशन करना चाह रहे हैं, H2SO4 और हमारे पास HNO3, तो अबर यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 100 डिग्री से अबव लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से अबव होगा। अब यहां से देखो, यहां पे जो प्रोडक्ट बनाओगे वो वहां पे नाइट्रो ग्रुप कहां पे लागोगे? मेटा पोजीशन पे। इसका भी मेटा होना चाहिए, इसका भी मेटा होना चाहिए। अगर दोनों का मेटा हो जाएगा तो वहीं पे निकालना है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिसिटी यहाँ ऑर्थो ऑर्थो पे घटाएगा, ये ऑर्थो ऑर्थो, इसका भी ऑर्थो ऑर्थो, इसके लिए ये पारा, ये ऑर्थो, तो मेटा दोनों के लिए ये है, तो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो 9 ग्रुप वहां पे होगा। क्या बात समझ में आ गया? अब कहां से करवाओगे? अगर करवाना चाहते हो तो हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है, फिर अभी भी तो है पोजीशन, मगर उन पे इलेक्ट्रॉनिसिटी कम है। और दूसरा क्या है, नाइट्रो ग्रुप खूब बल्कि ग्रुप है, बताए थे SIR SIP में, तो दूसरा नाइट्रो ग्रुप वहां पे आना नहीं चाहेगा, स्टेरिक रिपल्शन। नेक्स्ट देखना अब हमारे पास क्या, नहीं कैसे हो जाएगा? अरे मॉलिक्यूल्स में पहले से अगर देखो यहाँ पे जो ग्रुप कर रहे हो, तो एक अबव और एक बिलो कर रहे हो, तो वो SIR तक कर रहे हो, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो यील्ड बहुत कम होगा। कोई मॉलिक्यूल नहीं चाहेगा कि स्टेरिक रिपल्सन उसमें कॉज हो। दूसरा देखना CH3, ये क्या है हमारे पास? टॉल्विन। टॉल्विन में अगर हमारे पास नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, बस याद करेंगे यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे करते हैं, यहाँ पे अगर रिएक्शंस करवाएंगे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या था, CH3 NO2 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 आएगा, इसका नाम है ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, और इसी को बोलते हैं ट्राई, मतलब T आ गया, N नाइट्रो, और फिर टॉल्यूइन TNT, ये एक एक्सप्लोसिव है। चलिए एक दो क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक, लिख लिए। हमारे पास है OH, इसमें हमारे पास डाइल्यूट HNO3, दूसरे में कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस NO2, द फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास है इसमें दूसरा क्या कहते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें लिखा हुआ हमारे पास एक रिएक्शन दे दिया हुआ है H2SO4 प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड, दूसरा लिखा हुआ है डाइल्यूट HNO3। चलिए इसमें प्रोडक्ट बनाइए, और एक और छोटा सा रिएक्शंस इसी में आ जाना चाहिए। NH2, इसका रिएक्शंस करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 के साथ। इसमें प्रोडक्ट बनाइए।
चलिए यहाँ पे एक रिएक्शन देखिएगा। सबसे पहला हमारे पास है डाइल्यूट वाले में, तो डाइल्यूट में क्या करना है, मोनो सब्स्टिट्यूशन, एक बार ऑर्थो और एक बार पारा पर। तो डाइल्यूट के केस में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एक बार आपको ऑर्थो पे OH NO2 और एक बार आपको पारा पोजीशन पे NO2। जब कंसंट्रेटेड आ जाएगा तो ये ऑर्थो पारा सब ऑक्यूपाई कर लेगा। ये क्या हो रहा है, NO2 NO2 NO2, तो ये हमारे पास क्या होगा, टाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहां से देखो इसका नाम क्या हो गया, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, इसको बोलते हैं TNP। TNP इसको बोला जाता है। तो इस तरह देखना, जब हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में हमारे पास ये टाइम एक ही होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा नहीं। तो हमारे पास ये एक बार ऑर्थो पोजीशन पे CH डबल बॉन्ड CH2, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाएगा, और दूसरा हमारे पास पारा पोजीशन पे आएगा। नेक्स्ट अगर डाइल्यूट करेंगे तो देखो कुछ नहीं है, ये डबल बॉन्ड में डाइल्यूट एसिड का करते थे, एक जगह पे H और दूसरी जगह पे OH लगा देते, तो ये नाइट्रेशन करेगा ही नहीं, ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शंस करेगा, वो इसलिए डाइल्यूट लिखे थे। तो वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, ये कुछ नहीं है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारे पास क्या लग जाएगा, मार्किनॉफ्स रूल लगाओगे तो कार्बन यहाँ पे जो बनेगा CH पर जो हाई बनेगा कार्बोकेटायन वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो यहाँ पे हमारे पास OH आ जाएगा और यहाँ पे H। बात समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा देखना, जब कंसंट्रेट, ये इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन। अब देखो एनिलीन में जब हमारे पास रिएक्शंस करेंगे तो क्या होता है, एनिलीन क्या है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और नाइट्रोजन पे जैसे लोन पेयर रहता है तो ये ऑक्सीजन से जो फेनॉल है उससे हमारे पास ज्यादा रिंग को डोनेट करेगा, और ज्यादा रिंग को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये NH2 ग्रुप खुद एक्ट करने लगता है बेस जैसा, और बेस को जब एसिड मिलेगा तो वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शंस। हमने बताया था अगर दो रिएक्शंस पॉसिबल है और उसमें एक एसिड बेस रिएक्शंस है, तो सबसे पहले कौन होगा, एसिड बेस रिएक्शंस। तो ये बेस जैसा एक्ट कर रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 कैसा है, एसिड जैसा, तो पहला एसिड बेस रिएक्शंस होगा। तो यहां से हमारे पास जो रिएक्शंस है ना, ये बेस है तो ये NH2 सॉरी ये क्या बना लेगा, NH3 पर प्लस आ जाएगा। अब ये NH3 प्लस क्या लगाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि लोन पेयर अब है नहीं, मेसोमेरी खत्म, अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो वो हमारे पास -m भी खत्म। अब बचा फिर क्या कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सिर्फ क्या कर लगाएगा, -I। अगर -I लगाएगा तो -I क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो जितना क्लोजेस्ट होगा, माइनस का पॉजिटिव चार्ज अंदर विड्रॉ करेगा, तो जो सबसे क्लोजेस्ट होगा उससे सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, और जो सबसे दूर होगा उससे सबसे कम विड्रॉ करेगा। तो इस केस में हमारे पास 3 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक हमारे पास NH2 ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा नाइट्रो ग्रुप, और एक जो लगेगा वो हमारे पास मेटा पोजीशन पे लगेगा, और एक जो लगेगा हमारे पास वो पारा पोजीशन पे लगेगा, NH2 पारा पोजीशन पे। अब देखना यहां पे जो अमाउंट होता है वो अप्रॉक्स 2% लेते हैं, यहां पे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास 47% होगा। अब बचा हमारे पास कितना, 51,
तो 51% ये हमारे पास 51% पारा होगा। रीजन वही समझ में आ गया। ऑर्थो वाला सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस सबसे ज्यादा, मेटा पे हमारे पास, पारा पे बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। डिस्टेंस हमारे पास बताए थे 3 और 3 कार्बन से जो बियॉन्ड होता है उसके पास कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो 47 के बाद यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये 47 जो मेटा और मेटा पे और पारा पे जो दिख रहा है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। रीजन है कि डिस्टेंस बढ़ गया तो उसका इंपैक्ट भी लो हो गया। ऑर्थो वाला सबसे कम आ रहा था, रीजन है कि ऑर्थो वाले में हमारे पास जो था वो डिस्टेंस कंसिडरेबल अमाउंट में था। क्लियर, इतनी बात है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेना, लगे हाथ हमारे पास सल्फोनेशन, या अलग वीडियो कर दे, अलग ही कर देते हैं। 20 मिनट